विकास भाई फटाफट। फिर हमने जी ब्रदर, हाउ आर यू मिस्टर हारिस सुल्तान? जी वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मिस्टर हारिस सुल्तान, आई एम अ मुस्लिम एंड आई अच्छा, वांट टू टॉक ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यू वर टॉकिंग उर्दू अर्लियर। में कर लेना। ओके, आई एम टॉकिंग, मैं उर्दू में टॉक करता हूँ आपके साथ। देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैं आपसे एक ना फारसी का शेर बोलता हूँ। फारसी अच्छा। समझते हैं आप? नहीं। अच्छा, उसमें जो है वो ये है कि नमन तन्हा दरी मैं खाना मस्तम, ओए होए। जनेद शिबली अतार शुद मस्त। उसने ये शेर है, उसमें ये है कि मैं अकेला जो है ना मस्त नहीं हूँ, जो है लाइन में खड़े वो जुनेद भी है, शिबली भी है, अतार भी है। ये ओए रूमी का होए। शेर है, ठीक है। अच्छा। ओके। अच्छा। यानी सारी मस्तों का टोला इकट्ठा हुआ। अच्छा चल, थोड़ा सा ना मैं आपको बताता हूँ आगे थोड़ा सा ना। तो मैं ये हमेशा मैं ये सोचता था कि रूमी को कैसे पता चला कि जुनेद शिबली और अतार की लाइन वही थी जो उसकी थी। ये इसका शेर का मैंने आपको थोड़ा सा उर्दू में मानी बता दिया। अब मैं बताता हूँ, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि रूमी को कैसे पता कि जुनेद शिबली और अतार की जो लाइनें थी वो वही थी। तो मैंने उसका साइंटिफिक ये उसका निकाला कि दे वर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द थॉट प्रोसेस। इनका थॉट प्रोसेस आप में इनकी फ्रीक्वेंसी एक थी। और अब जो मॉडर्न साइंस इवॉल्व कर रही है उसमें यह है कि एनर्जी वाइब्स होती हैं जो आपको बताती हैं कि आप यू आर ऑन द सेम इंटेलेक्चुअल लेवल एज इज अदर। ये कौन सी साइंस जो बता आपका रही है? दूसरा ये साइंस मॉडर्न रिसर्च, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ उसमें अब तो पता है कि आप किसी का हाथ पकड़ते हैं ना, सलाम लेते हैं उसके साथ, या कोई मुसाफा करते हैं बताएं उसके कौन सा साथ। रिसर्च पेपर है। मैं वैसे मेरे दिस इज अ थॉट, दिस इज आई एन विल अमेजिंग शॉक फॉर आई मी। विल आई विल शेयर आई विल शेयर लेटर ऑन योर ट्विटर लिंक, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा। हाँ, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इतनी हम किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है वो अंडरस्टैंड करने की, तो व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैं पहले ये देखें, मैं आपको मजीद कंसेप्ट बताता हूँ आपका। इसमें मजीद ये कंसेप्ट ये देखें आप, मैं इधर मुर्तद पे डिस्कशन हो रही थी, तो मैं मतलब कि शुरू से सुन रहा था, मैंने आपकी एक दो वीडियोस भी देखी और फिर मैंने देखे, मैं खुद लिखता रहता हूँ और काफी अच्छा माशाल्लाह लिखता हूँ और काफी फॉलोअर रखता हूँ लहदा किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो ये देखें मुर्तद पे मैं ये पूछता हूँ कि देखें, जब रिलीजन्स को समझना होता है तो आप एनालॉजीज पे जाते हो। आप एनालॉजीज को देखते हो कि व्हाट इज एनालॉजी इन द मॉडर्न जो रिलीजन है, और इसमें जो उस टाइम का बैक जब रिलीजन था उसकी एनालॉजी क्या थी। मसलन मुर्तद व्हाट डू यू डू, मतलब जो कमिट्स बेट्रेल, जो मॉडर्न सोसाइटी में आपके जो कंट्री से बेट्रेल करता है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दैट पर्सन। मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं, जो आप जो मतलब कि देखें आप यूएसए है या हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, तो आप देखें उसमें जो मॉडर्न जो बेट्रेल करता है अपने मुल्क के साथ, आप उसकी सजा क्या रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ आप एनालॉगी में क्या जाएं सजा? उस वक्त की बताएं सोसाइटी। बताएं क्या सजा? आप उस वक्त बताएं क्या क्या सजा? चीज। बताएं अमेरिका में बिट्रेल की नहीं सजा क्या है ट्रीजन की? नहीं, दे हैव देयर ऑन नो बट टेल मी। मतलब काइंड ऑफ पनिशमेंट। नहीं, मुझे पता मैं चल गया इसमें आप किधर लेके। एक सेकंड। एक तो पहले जो हम्म आपने मुझे फ्रीक्वेंसी वाली बात बताई है ना, मैं नहीं मानता कि ये कोई सूडो साइंस का कोई रिसर्च पेपर आपने मुझे लग रहा है बता दिया है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जहां मेरी नॉलेज में। हो सकता है कोई रिसर्च हो, लेकिन अगर उसका कोई मकसद भी होगा ना, जो मतलब भी होगा, जो आपने जिस तरह फिट हम्म, किया ना, उसका मतलब वैसे नहीं फिट होगा। अब मैं भी वो पढ़ लूंगा जब आप मुझे भेजेंगे, तो उसके ऊपर हम दोबारा भी बात नहीं नहीं, करेंगे। तो देखिए आप उसको तो सर एनालॉजीज को एक देखें। सेकंड, मैंने बड़े बड़े पेशेंस से मैंने आपकी बात सुनी है, मुझे भी जवाब देने ठीक है। दो। हम्म उसको अभी होल्ड पे रख लेते हैं। तो रूमी का जो आपने शेर सुना दिया, हाँ वैसे मैं आपको ये बता सकता हूं कि लोगों को पता चल जाता है कि लोग किस, वो फ्रीक्वेंसी का उससे ताल्लुक नहीं है, उसका थॉट प्रोसेस से तो ताल्लुक हो सकता है। कि अगर मैं आपको कहूं, आपको बड़ी बातें ऐसी मिल जाएंगी ना, गालिब ने मेरी वीडियो देखी होगी ना मैंने गालिब की वीडियो देखी होगी, गालिब कमाल की, तो हम दोनों एक ही बात कर रहे होंगे। वाई? क्योंकि हमारे जो एक्सियम्स हैं, जो हमारे जो जो फाउंडेशंस हैं, जिन एक्सियोमेटिक पॉइंट्स के ऊपर हमने अपनी फिलॉसफी को खड़ा किया है या समझा है, वो हम्म। आपको उसी कंक्लूजन के ऊपर लेके जाते। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, ओके, तो आप एक हाँ सेकंड ना आप यार, एक सेकंड, मैंने आपका जवाब देना है। आपने जो पहले मुद्दे रखे हैं, हम्म। मुझे उसका जवाब दे लेने दे, ठीक है? मैंने ओके ऑडियंस को भी सिखाना। तो आपने वो ओके। पॉइंट रखा ना, तो मैं उस पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हाँ हो गया। दूसरा, आपने कहा कि उस जमाने की चीजें थी।
और लोग ये बड़ा मजे से, ये कोई नया आर्गुमेंट नहीं आपने दिया कि वो जी अमेरिका में ट्रीजन की सजा डेथ पेनल्टी है बाय द वे। लेकिन मजे की बात ये है कि अमेरिका में आज तक कभी किसी को ट्रीजन के ऊपर डेथ पेनल्टी दी नहीं गई, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में गुस्ताख की सजा फांसी है, लेकिन आज तक एक बंदे को भी नहीं दी गई। व्हाई? बिकॉज इसको ट्रीजन साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। और हालांकि ट्रीजन वेस्ट में ये है कि अमेरिका में ये था कि कई, एक औरत थी इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो हिटलर के पास जाके नाज़ीज़ के लिए रेडियो पे काम करती थी, तो वो तो पक्का केस है, या वो तो पक्का केस है ट्रीजन का, लेकिन उसको भी उन्होंने सजाए मौत नहीं दी। लेकिन बात ये है कि ट्रीजन करना, इसको ट्रीजन से कंपेयर करना वैसे ही गलत है। सर लिसन मी सर, नहीं, एक सेकंड यार, अभी मेरा पॉइंट पूरा नहीं हुआ। आपने ट्रीजन की एग्जांपल दी है ना, तो मुझे उसका काउंटर देना है। आप इसका सब काउंटर भी दे दीजिएगा। प्लीज लेट मी गिव माय व्यू। अच्छा, उर्दू बोले, मुझे आपकी अंग्रेजी नहीं मुझे समझ आ रही है आपकी, आप मुझे उर्दू में मेरे से बात करें। ओके। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ट्रीजन है ना, ये एक पॉजिटिव एक्ट ऑफ किसी को नुकसान पहुंचाने का एक एक्ट है। ये अमेरिका में आप अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करके अपनी सिटीजनशिप कैंसिल करा के जा सकते हैं। आप इस्लाम में आप क्यों नहीं इजाजत दे रहे हो? दूसरा बात जो रैप इट अप के, और आप जो है ना ये कि उस जमाने में अपनी लॉजिक को मुझे म्यूट ना करना पड़े प्लीज। मैं बड़े मजे से, मैं चाह रहा हूं कि बड़े मजे की डिस्कशन होगी आपके साथ, बड़ी मजे की डिस्कशन होगी आपके साथ। मैं चाह रहा हूं कि मैं पूरा पॉइंट बाय पॉइंट चलूं, क्योंकि पिछले हफ्ते आ गया था एक बंदा, तो आई लॉस्ट माय कूल। दूसरी बात यह कि आप ये दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस्लाम में, तो इस्लाम फिर इसका मतलब टाइम बाउंड है, ये हर वक्त के लिए नहीं है, फिर इसका मतलब ये है। इसका मतलब देखो, इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, इसका इंटरनेट उड़ गया मुझे। अच्छा, मैंने अब देखा है प्राइवेट चैट में लिख रहा है, I think Mr. Haris Sultan is afraid of talking logic. I am waiting from start of this video. मुझे क्या पता आप कौन है, आप कौन सी लॉजिक लाएंगे जिससे मैं बड़ा डरा हुआ हूँ। अच्छा लिखा है, I am here brother to clarify your doubts. Dear brother, I can clear some doubts. ये जो एरोगेंस होती है ना, बड़ी मजे की एरोगेंस लोगों की होती है। इंटरनेट ड्रॉप ही हो गया, तो I will actually wait for him, because जब कोई एरोगेंस आता है तो फिर मुझे बड़ा मजा आता है उससे बात करने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।